तो नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रेनेटर्स एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। 8:14 हो चुके हैं और हमें हमारे साथ 132 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं और समय हो चुका है हमारे प्रेजेंटेशन का। आज चैप्टर नंबर 35 टॉपिक आपको दिख रहा होगा, उसमें नेटवर्कर का जीवन और पारंपरिक व्यक्ति का जीवन। आज ये दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं कि लाइफ ऑफ नेटवर्कर एंड लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल पर्सन। जो नेटवर्कर होता है उसका जीवन कैसा होता है और पारंपरिक जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है, वो उन दोनों के जीवन के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारा विजन क्लियर होने वाला है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है, बहुत सारी चीजें आज क्लियर होने वाली हैं। तो माय डियर लीडर्स, समय भी हो चुका है और आज जितने भी हमारे नए साथी मीटिंग में पहली बार ज्वाइन हुए हैं, उन सारे नए साथियों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आप सभी लोग मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आज की मीटिंग आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे मेरे साथ, पूरे मीटिंग को अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। डियर लीडर्स, चैप्टर नंबर 34 तक पूरे हो चुके हैं। जिन साथियों ने भी 34 चैप्टर पूरे नहीं कर पाए हैं, कोई चैप्टर मिस है, तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित प्रजापति आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, उस पे चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे का बटन दबा दीजिएगा। तो जितने भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो सारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट लिंक आपको मिल जाएगा। और जितने भी चैप्टर है वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारी नॉलेज जानकारी है। रोजाना एक टेस्ट मनी भी अपलोड करता हूँ, आप चाहें तो उनका भरपूर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और जितना भी कुछ मटेरियल होता है मैं सारा अपने चैनल पे डाल देता हूँ। तो डियर लीडर, एक नेटवर्कर का जीवन और एक ट्रेडिशनल व्यक्ति का जीवन, ट्रेडिशनल लाइफ जीने वाले व्यक्ति का जीवन, दोनों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं पारंपरिक व्यक्ति के जीवन के बारे में चर्चा करूंगा। पारंपरिक व्यक्ति के जीवन के बारे में चर्चा करता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि पारंपरिक व्यक्ति क्या होता है। पारंपरिक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है, ये दो दुनिया अलग अलग होती है, दोनों दुनिया अलग अलग होती है, दोनों के जीवन अलग अलग होते हैं। पारंपरिक व्यक्ति के जीवन जो जीते हैं उनकी दुनिया अलग होती है, और जो नेटवर्कर जो अपना जीवन जीता है उसकी नेटवर्किंग की दुनिया अलग होती है। और दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर होता है माय डियर लीडर। पारंपरिक व्यक्ति जो होता है वो नॉर्मल, कोई अपनी परचूनी की दुकान खोल रहा होगा, कोई मतलब किसी अपने परमानेंट कोई प्राइवेट धंधा कर रहा होगा, किसी ने कोई दुकान शॉप खोल रखी होगी, या कोई जॉब कर रहा होगा, कोई जॉबर होगा, मतलब इसी तरीके के पारंपरिक जीवन जी करके अपने गुजारा कर रहे होंगे। डियर लीडर्स, कोई छोटा मोटा धंधा पानी कर रहा होगा, कोई छोटी मोटी दुकान खोल रखा होगा, कोई बड़ी दुकान खोल रखा होगा, कोई शोरूम खोल रखा होगा। यानी कि जितने भी पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस धंधा पानी कर रखा होगा, और जिनके पास खुद का बिजनेस नहीं होगा तो वो अपनी नौकरी कर रहे होंगे, वो अपनी जॉब कर रहे होंगे। जैसे दिल्ली, नोएडा, बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के, बाहर जाकर के नौकरी कर रहे होंगे 10, 15, 20, 25 हजार की। इस तरीके से अपने जीवन का यापन माय डियर लीडर्स कर रहे होंगे। एक बात मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि होता क्या है, जब मैं छोटा था, जब मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था हमारी खराब थी। उसका कारण ये था क्योंकि कमाने वाले केवल हमारे पिताजी थे, और वो पिताजी के खुद का काम था। यानी कि जब तक उनकी दुकान खुलती है तब तक उनके पैसे आते थे, और जब तक दुकान बंद हो जाती थी पैसे आने बंद हो जाते थे। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो दुकान बंद है, पैसे नहीं आएंगे। चाहे तबीयत एक दिन के लिए खराब हो, चाहे एक महीने के लिए खराब होता है, चाहे 6 महीने के लिए खराब हो, अगर दुकान बंद है तो पैसे देने वाला कोई भी नहीं होता। मेरे पापा भी पारंपरिक जीवन जी रहे थे सन 2007 तक। 2007 तक जो मैंने फील किया वो मैं आपको घटना बता रहा हूँ। 2007 तक जब तक दुकान खुलेगी तब तक पैसे आएंगे, दुकान नहीं खुलेगी पैसे नहीं आएंगे। माय डियर लीडर्स, जॉब का भी वही हाल होता है, जब तक नौकरी करेंगे पैसे आएंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कोई भी अपना पैसा घर से देने वाला आपको नहीं है। इस बात को मैं बहुत ढंग से समझना, बड़ा गहराइयों से समझना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एक जो पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के परिवार की जिम्मेदारी उस खुद के व्यक्ति के ऊपर होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि कमाने वाला सिर्फ वही होता है। शाम को रोटी बनेगी या नहीं बनेगी डिपेंड करता है उसके ऊपर, जो कमा रहा होता है। कोई प्रोग्राम होना है, कहीं घूमने जाना है, कितना खर्चा होना है, क्या होना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर जो कमा के दे रहा है घर में, जिसके ऊपर घर के सभी लोग आश्रित हैं।
जिसपे सभी लोग डिपेंड हैं, जिसपे सभी लोग निर्भर हैं, वो एक अकेला व्यक्ति। और वो व्यक्ति अगर काम करता है तो ही पैसे आते हैं। समझ लीजिए, अगर मैं एक पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता, मैं पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता, सपोज करिए राम है, राम की वाइफ है, राम के 3 4 5 बच्चे हैं, राम की एक दुकान है, फल की दुकान है, और राम अगर फल की दुकान खोलता है तो दिन में उसको पैसे आते हैं जिससे वह अपने घर का खर्चा चलाता है, बराबर चला रहा है। दिन भर दुकान खुलती है, दिन भर बहुत पैसे आते हैं, खूब कमा लेता है, 4 5 हजार रुपए महीने का, 1.5 2 लाख कमा लेता है। और इतना कमाने के बाद उसके घर का खर्चा चलता है नॉर्मल, घर का, उसका बीवी, उसके बच्चे 4 5 सब उस पर डिपेंड है, उसके मम्मी पापा सब कुछ उस पर निर्भर है, हर कोई उस पर निर्भर है, कोई और नहीं कमाता, केवल वही कमाता है, सिंगल, यानी कि सिंगल बॉडी अर्नर है, केवल एक ही बंदा कमाने वाला है, उसके अलावा कोई भी नहीं कमाने जाता है। घर में चूल्हा जलेगा वो भी केवल उसी की दम पे, घर में सब्जी आएगी तो केवल उसी की दम पे, घर में आटा दाल चावल जो भी आएगा वो केवल उसी की दम पे, क्योंकि वही अकेला कमाने वाला है। ये लीडर्स आपको बताना चाहूंगा, अगर उसको बुखार आता है, अगर उसको एक बार भयंकर बुखार आ गया, राम को एक बार जबरदस्त भयंकर बुखार आ गया, उसको बुखार अगर आ जाता है तो ये लीडर्स, अगर उसको बुखार आ जाता है तो दुकान उसकी बंद, दुकान उसकी बंद। दिन में जो 4 5 हजार कमा रहा था, 4 5 सौ भी नहीं आएंगे, 4 5 रुपए भी नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दुकान नहीं खुली है। दोस्तों, 1 दिन हो गया तबीयत खराब हुए, 2 दिन हो गया तबीयत खराब हुए, 4 दिन हो गया तबीयत खराब हुए, उसके घर की जो सेविंग मनी थी वो 6 7 महीने तक चल गई, उसके बाद तबीयत उसकी सही नहीं हो रही है, दुकान उसकी बंद है, पैसा आएगा? नहीं आएगा। दोस्तों, एक अकेला बंदा है, अकेला बंदा जिसके ऊपर सभी आश्रित हैं। और एक बात बता दूं, एक मरे को दुनिया मारती है, एक मरे हुए को दुनिया मारती है, अकेले को तो सभी तड़पाते हैं, सभी परेशान करते हैं। ऊपर से भूत प्रेतों का उस पर चक्कर पड़ गया। बात समझिए, बहुत ही उल्टी बात करने वाला हूँ आज मैं, आप सभी को बहुत कुछ पता चलने वाला है। ऊपर से उस पर भूत प्रेत का चक्कर आ गया, उसके घर परिवार में उसको ऊपरी चक्कर हो गया, बोलते हैं ना ऊपरी चक्कर, ऊपरी चक्कर आ गया। कुबेर जी उससे रूठ गए, लक्ष्मी जी नाराज हो गई, दिन दशा उसके खराब हो गए, शनिदेव का प्रकोप आ गया उसके ऊपर, राहु केतु सवार हो गए उसके ऊपर। समझने का प्रयास करना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, ये सब कुछ पॉसिबल है, संभव है, ये होता है। एक बंदा जब परेशान होता है ना, उस पर राहु भी सवार हो जाते हैं, केतु भी सवार हो जाते हैं, उससे जो है शनिदेव भी रूठ जाते हैं, शनिदेव का भयंकर प्रकोप उसके ऊपर आने लगता है, दिन दशा खराब हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र उसके उसके विपरीत चले जाते हैं, लक्ष्मी जी उससे नाराज हो जाती हैं, कुबेर जी उससे रूठ जाते हैं, और मतलब हर तरीके से उसका, सबने उसकी बैंड बजा रखी होती है। एक भी पैसा नहीं आ रहा उसके पास, अकेला काम करने वाला था, वो तो परेशान था ही, साथ में उसके घर में जो 6 7 8 कैंडिडेट, जो सदस्य उससे जुड़े हुए थे, वो सभी परेशान। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं, जब तक थे तब तक तो 6 7 महीने रईस ही खर्चा चल गया, और दुकान खुलना बंद थी, पैसे आ नहीं रहे थे, जो इनकम थी वो खर्च हो गई, अब कहाँ से खर्चा चलेगा? अब कहाँ से खर्चा चलने वाला है? रियल लीडर्स, ये होता है पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। इस अकेले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है आपकी फैमिली। आप अगर अकेले, अगर फील्ड में, अगर आप लोग, आप अगर कोई ट्रेडिशनल लाइफ का वर्क करते हैं, ट्रेडिशनल वर्क करते हैं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है। अगर आपको कुछ होता है, यदि आपको कुछ होता है, कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ होती है, तो निर्भर आपकी फैमिली आपके ऊपर थी, आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, ये सोचना होगा हमें। ऐसा नहीं चलेगा इसमें कि जो होगा अंजाम देखा जाएगा, फिर क्या घंटा कर लोगे आप, क्या झंडा उखाड़ लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। जिंदा पे नहीं कर पाए तो मरने के बाद क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। माय डियर लीडर, समझना होगा इस चीज को। पारंपरिक व्यक्ति का जीवन, पारंपरिक व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होता है, उसके ऊपर पूरी फैमिली का बोझ होता है, और जब वही उसके साथ कुछ गड़बड़ होता है ना, तो उसकी पूरी फैमिली तहस नहस हो जाती है। अब दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ एक नेटवर्कर का जीवन। दोस्तों, नेटवर्कर का जीवन, इससे पहले पारंपरिक जीवन में और कुछ बातें बताऊं। जो कुछ करीबी संबंधी होंगे ना आपके, वो आपके फैमिली का सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब तक? 1 दिन 2 दिन चलो रोटी खिला देंगे, कब तक? 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, क्या जिंदगी भर? नेवर पॉसिबल। चलो 1000 2000 10,000 से पहली बार दूसरी बार मदद कर देंगे, क्या जिंदगी भर मदद कर देंगे? हर महीने आपको 10 15 12 15 हजार रुपए दे देंगे? नेवर पॉसिबल, कभी नहीं देंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं देंगे वो आपको। डियर लीडर्स, मदद कर देंगे, चलो आज कर दी, कल कर दी, परसों कर दी, नरसों कर दी, 1 महीने कर दी, 2 महीने कर दी, साल भर कर दी, क्या जिंदगी भर करते रहेंगे? नहीं करेंगे, थक जाएंगे वो भी मदद करते करते, नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूँ एक नेटवर्कर के जीवन का। एक नेटवर्कर का जीवन, नेटवर्कर का जीवन बड़ा उल्टा होता है।
शुरुआत में उसको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है, पैसा उसको बहुत कम मिलता है। लेकिन जो पारंपरिक जीवन जीने वाले होते हैं वो दिन में जितनी दहाड़ी करेंगे उसकी मजदूरी उन्हें जरूर मिलेगी, दिन दहाड़ी जरूर मिलेगी उनको। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने वाले को कभी कभी दिन की दहाड़ी भी नहीं मिलती है, काम करके आता है लेकिन दिन की दहाड़ी भी नहीं मिलती है, उसको खाली हाथ लौट के आना पड़ता है। लेकिन अगर वो लगा रहता है, धीरे धीरे करके लगा रहता है अपने नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे छह, छह के नीचे चार, के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, 16 के नीचे 32, 32 के नीचे 64, 64 के नीचे 128, 128 के नीचे 256, 256 के नीचे 512, 512 के नीचे 1024, 1024 के नीचे 2048। इस तरीके से जो वो अपनी 7-8 हजार की टीम जनरेट करता है फील्ड में उतर के, जो इस तरीके से अपनी टीम जनरेट करता है, अब उसकी टीम आप अंदाजा लगाइए तकरीबन कितनी हो गई। मेरे ख्याल से उसकी टीम होगी तकरीबन 4000 की, तकरीबन 4000 लोगों की टीम हो गई दोस्तों, तकरीबन 4000 लोगों की टीम हो गई उसकी। उसने थोड़ी सी मेहनत कर ली, 1-2 साल डट के काम कर लिया, जम के काम कर लिया, उसकी 4000 लोगों की टीम हो गई। माय डियर लीडर्स, 4000 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसको कमा के दे रहे हैं। 4000 लोग, 4000 लोग कमा के दे रहे हैं दोस्तों। 4000 लोग उसके नीचे काम करेंगे और उनके काम करने का कमीशन बोनस कहां जाएगा? उसके खाते में, एक नेटवर्क मार्केटर के खाते में जाएगा। माय डियर लीडर्स, आपको ये बात समझनी होगी, जो 4000 लोगों की टीम बनी थी, वो 4000 लोग कमा कमा करके देंगे ऊपर, और उम्र देंगे, जिंदगी भर देंगे आपको। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और किसी ट्रेडिशनल मार्केट में आप उतर जाइए, जिंदगी भर आपको कमा के खाने के लिए कोई भी नहीं देने वाला है। डायरेक्ट सेलर में ये लोग, अब समझिए बात, इसने जो अपना टीम बनाया है, नेटवर्क मार्केटिंग ने जो अपना, नेटवर्किंग वाले बंदे ने, नेटवर्कर ने जो अपना टीम बनाया है, जो 1000 लोगों को टीम बनाया है, अब इस बंदे का जो है तबीयत खराब हो जाए, ये बंदा काम करना बंद कर दे, जो 4000 लोगों की टीम नीचे बनी है, अगर उसमें से 40 भी काम कर रहे होंगे ना, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, 0.1%, ये 1% बता रहा हूँ, केवल 1%, 1% भी टीम काम करती है ना, 40 लोग भी अगर काम करते हैं, ये लीडर्स, अगर 40 लोग भी काम करते हैं, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, 40 लोग भी काम करते हैं, तब भी पैसा इसके खाते में जाएगा, तब भी ये दिन के जो है 1000-2000 रुपए कमा बैठेगा दिन के। नेटवर्कर, इसे कहते हैं नेटवर्कर का जीवन, क्योंकि इसने 2 साल जो मेहनत करी थी ना अपनी टीम बनाने में, अब टीम काम करेगी और इसके पास पैसा आएगा। ये पूरी जिंदगी काम ना करे, पूरी जिंदगी भर इसकी टीम इसको कमा के देगी। और मैं आपको बता दूं डियर लीडर, अब इस बंदे के दिन दशा खराब हो जाए, भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे दिन दशा इसके, शनिदेव रूठ जाए, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे शनिदेव इसका, ग्रह नक्षत्र सब कुछ इसके विपरीत हो जाए, कुछ भी नहीं बाल बांका कर पाएंगे इसका, भूत प्रेत सवार हो जाए, कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे इसका, इसके खाते में पैसे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लक्ष्मी जी, कुबेर जी सब नाराज हो जाए, 1 रुपया खाते में जाने से कोई रोकने की क्षमता नहीं है इनके अंदर, ना लक्ष्मी जी के अंदर, ना कुबेर जी के अंदर, क्षमा चाहता हूँ, इनके अंदर क्षमता नहीं है जो इसके खाते में पैसा जाने से रोक ले, नहीं रोक सकते। उसका कारण है, किस्मत अगर खराब होगी ना तो केवल इस बंदे की खराब होगी, नेटवर्कर की खराब होगी। लेकिन इसने जो 4000 लोगों की टीम बनाई है, क्या सभी 4000 लोगों की किस्मत खराब होगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर उसमें से 50% की खराब है, 50% की भी सही है, मैं कहता हूं केवल 10% की सही है, मैं कहता हूं केवल 1% की किस्मत सही है, अगर 1% की भी सही है ना, तब भी 40 लोग काम करके उसको देंगे, पैसा देंगे। अगर 0.1% लोगों की भी किस्मत सही है ना, तो 4 लोग आपके नीचे काम करने वाले फिर भी होंगे, 4 लोग, 0.1% की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही मिनिमम रेशियो ले रहा हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। 10, 12, 20% हमेशा तैयार रहते हैं। 0.1% भी अगर काम करेंगे ना, तब भी 4 लोग आपको कमा कमा के दिन का 400-500 रुपए बड़े आराम से देते रहेंगे। ये होता है नेटवर्कर का जीवन। पूछना चाहता हूं आपसे, कौन सा जीवन जीना पसंद करेंगे, पारंपरिक जीवन या नेटवर्कर का जीवन? दोस्तों जवाब आएगा, नेटवर्कर का जीवन जीना पसंद करेंगे। तो इतने अच्छे जीवन को बनाने के लिए कुछ लगता है, कुछ लगता है इतने अच्छे जीवन को बनाने के लिए दोस्तों, लगता ये है मेहनत, त्याग, परिश्रम, तपस्या, ये लगती है इस जीवन को बनाने के लिए। चाहे 1 साल कर लो, चाहे 2 साल कर लो, लेकिन जब नेटवर्क बन के तैयार हो जाता है, आप बन जाते हो नेटवर्कर, उस टीम को चलाने वाले लीडर बन जाते हो, लीड करते हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, टीम काम करती है, आपको पैसा मिलता है। माय डियर लीडर्स, इस बात को हमें समझना होगा दोस्तों। कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता नेटवर्कर का, क्योंकि 4000 लोग नीचे हैं। अगर लक्ष्मी जी नाराज होंगे, हो जाएंगी, तो क्या सब 4000 लोगों से हो जाएंगी? अगर कुबेर जी रूठ जाएंगे तो 4000 लोगों से रूठ जाएंगे। दिन दशा खराब हो जाएंगे तो क्या 4000 लोगों के हो जाएंगे? माय डियर लीडर्स, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। माय डियर लीडर, इस बात को हमें समझना होगा, बड़ी गहराई से समझना होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि नेटवर्कर को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, पैसे कम मिलते हैं। जैसे-जैसे उसका काम कम जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, वो मेहनत करता रहता है, तो काम उसका कम हो जाता है, इनकम बढ़ने लगती है। एक दिन ऐसा आता है, काम उसका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इनकम बहुत हो जाती है उसकी। उसको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, मैं मानता हूं कि पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति 20 साल से अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो दिन में जितना काम करेगा, उस काम करने की उसको इनकम जरूर मिलेगी। अगर दिन में उसने 4 घंटे काम किया, तो 4 घंटे की कमाई उसको ज़रूर मिलेगी। 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे काम किया है, तो उस 8, 10, 12 घंटे की इनकम की कमाई उसको ज़रूर मिलेगी। इनकम उसको ज़रूर मिलेगी, डेफ़िनिटली मिलेगी। लेकिन वो नहीं कर पाएगा जो एक नेटवर्कर कर सकता है। अगर उसकी तबीयत खराब, तो सब कुछ बंद। उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो सब कुछ बंद। माय डियर लीडर्स, एक अंतर और आपको बताता हूँ, पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को सपने देखने से डर लगता है। पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को सपने देखने से डर लगता है। वो व्यक्ति एप्पल आईफोन नहीं ले पाएगा। बात समझने का प्रयास करें। आईफोन नहीं ले पाएगा। वो व्यक्ति फोर व्हीलर के सपने नहीं देखता। वो व्यक्ति मर्सिडीज, जगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू इनके सपने नहीं देखता। वो व्यक्ति लाखों करोड़ों महीने कमाने के सपने नहीं देखता। वो व्यक्ति फॉरेन में घूमने का सपने नहीं देखता। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है इसका। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको डर लगता है। डर किस लिए? कहीं पूरे ना हो जाएं, इस बात का डर लगता है। और कहीं पूरे क्या हो जाएं, क्योंकि उसके सपने पूरे ही होने वाले नहीं है कभी भी। उसको पता है कि मैं 20,000 रुपट्टी की नौकरी कर रहा हूँ, 20,000 रुपए की नौकरी करने पर उसके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। कितना कमा लेगा 20,000 कब करके? 20,000 करके अगर 20 साल से 20 साल, उसके 20 साल हो गया, उसकी पैदा हुए 20 साल का हो गया, वो 60 साल तक काम कर लेगा, 40 साल काम करेगा। 40 साल में एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 चौक 48, 480 महीने हो गए। इस 480 महीनों में 20,000 रुपए की नौकरी से वो कितना कमा लेगा? 48 दूनी 96, 96 लाख रुपए कमा लेगा पूरी जिंदगी में। बस 96 लाख रुपए, उसमें से उसको खर्चा भी करना है, शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करना है। इतने में क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसको पता है मैं इतना ही कमा पाऊंगा। अब इसमें अगर वो 35-40 लाख की बीएमडब्ल्यू उसने ले भी ली, हाँ, जहां से शुरू होती है वहां से ले भी ली स्टार्टिंग प्राइस से, आधी इनकम तो इसी में लगा देगा। अब आधे का क्या करेगा? इतने में तो घर भी नहीं आ रहा आजकल कहीं भी बढ़िया सिटी में। माय डियर लीडर्स, इस बात को हमें समझना होगा। इस बात को हमें समझना होगा। और ये बहुत ही सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है ये। डियर लीडर्स, आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी साथी जो पारंपरिक जीवन जीते हैं, उनको डर लगता है सपने देखने से। उनको सपने देखने से डर लगता है। वो ये सपने देखने से डरते हैं कि मैं लाखों करोड़ों एक दिन कमाऊंगा। और जो नेटवर्क मार्केटिंग जीने वाला व्यक्ति होता है ना, जो नेटवर्कर होता है, वह सपनों पर ही जीता है। वह सपनों के लिए काम करता है, सपने खरीदता है, सपने बेचता है। बात समझिए। जहां जाता है वह सपनों की बात करता है। भले ही उसकी अभी क्षमता नहीं है, उसकी औकात नहीं है 2 रुपए की, लेकिन वो 2 करोड़ महीने कमाने की क्षमता रखता है। 2 करोड़ रुपए महीने कमाने का सपना देखता है। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर कार, इसका सपना देख लेता है। वो ये सोच लेता है कि ये मेरे घर में वहीं रहेंगे, घर के सामने खड़े रहेंगे, 10-12 करोड़ का मेरा बंगला होगा। ये वो सपने देख लेता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत होती है, क्षमता होती है, उसका दिल बहुत मजबूत होता है, उसका जिगर बहुत मजबूत होता है। और इसी मजबूत जिगर की वजह से वो इस प्रोफेशन में टिका हुआ है, काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस प्रो उसका जिगर मजबूत ना होता, तो वो भी नौकरी कर रहा होता। वो भी नौकरी कर रहा होता। माय डियर लीडर्स, सपने देखने के लिए भी ना क्षमता चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। बड़ी-बड़ी बातें मारने की हिम्मत होती है, बड़ी-बड़ी बातें करने की हिम्मत होती है नेटवर्कर के अंदर। बड़ी-बड़ी बातें करने की बात समझते हो कौन सी? जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं दिसंबर में अपनी बीएमडब्ल्यू से घूमूंगा, मेरे को नोएडा में मकान लेना है 1 करोड़ का। मैं बड़ी-बड़ी बातें क्यों मार पाता हूँ? भले ही ना ले पाऊँ मैं, लेकिन बड़ी-बड़ी बातें मैं मार सकता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे दिखाई देता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मुझे दिखाई देता है, बिकॉज़ आई एम नेटवर्कर। आई एम नेटवर्कर, मुझे दिखाई देता है। और यही बात एक पारंपरिक व्यक्ति वाला कह सकता है कि मैं दिसंबर में 1 साल के अंदर 1 करोड़ का मकान ले लूंगा, और जो है मैं बीएमडब्ल्यू कार भी मेंटेन कर लूंगा, नहीं 1.5-2 करोड़ का खर्चा मैं कर दूंगा दिसंबर में। पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा वो कभी सपना नहीं देख सकता। ये डर लगेगा उसको सपना देखने से। लेकिन एक नेटवर्कर सपना देख सकता है। डियर लीडर्स, ये होता है नेटवर्क का जीवन और ये होता है पारंपरिक व्यक्ति का जीवन।
बड़े भली तरीके से समझाया और आशा करता हूँ आप सभी को ये दोनों बात समझ में आई होंगी। एक जो पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है ना, वो पता है कैसे जीता है। पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति जब भी एटीएम से पैसे निकालने जाएगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि बैलेंस कितना है। और जो नेटवर्कर होता है, जिसके हर हफ्ते पैसे आ रहे होते हैं, वो चेक नहीं करता, वो सीधे निकालता है जाकर के, क्योंकि उसको पता है कि उसकी औकात से ज्यादा उसके खाते में पड़े होंगे। वो जितना सोच रहा है, निकालना चाह रहा है, उससे ज्यादा उसके खाते में पड़े होंगे। ये होता है नेटवर्कर का जीवन और ये होता है पारंपरिक व्यक्ति का जीवन। माय डियर लीडर्स, पारंपरिक व्यक्ति जो होता है वह सूट वूट टाई बेल्ट में घूमने के सपने देखता है, केवल घूमने के सपने देखता है। किसी की शादी ब्याह कहीं फंक्शन होगा तभी पहन के जाएगा। और जो नेटवर्कर होता है ना, वो रोजाना इनके शौक करता है, रोजाना रोजाना शौक करता है इनके। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको उल्टी सी लगती हैं। बात समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग के जीवन में, नेटवर्कर के जीवन में वही थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, पारंपरिक जीवन में कोई भी व्यक्ति, पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं, उनकी जितने भी मदद करने वाले होते हैं ना, कोई अगर सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। अगर उनको जरूरत है किसी भी चीज की, जैसे उनको गाड़ी की जरूरत है, तो दोस्तों मना ही आ सकती है, लोग मना कर सकते हैं। लेकिन आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में अगर किसी बंदे को गाड़ी की जरूरत है, तो दोस्तों अगर वो उसके रेंज में है तो गाड़ी जाएगी जरूर, गाड़ी जाएगी जरूर। किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की, तो वो पूरे करने का पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एक और बात मैं बता दूं आपको, एक जो अकेला बंदा होता है ना, पारंपरिक व्यक्ति होता है, पारंपरिक व्यक्ति का जीवन जो होता है, उस जीवन को जीने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आई एम कंप्लीट, यानी मैं पूरा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे सारे काम चल सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन एक नेटवर्कर ऐसा कह सकता है। कारण, उसका कारण ये है कि वो भले ही उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी टीम में पैसे वाले होते हैं। भले ही वो ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसकी टीम में कई ड्राइवर होते हैं। भले ही उसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन उसकी टीम में कई गाड़ी वाले होते हैं। भले ही उस बंदे के पास लिखना पढ़ना नहीं आता उस बंदे को, लेकिन उस बंदे की टीम में बहुत सारे लिखने पढ़ने वाले होते हैं। भले ही नेट भले ही उसके पास उसको जो है बोलना नहीं आता, लेकिन नेटवर्कर के पास सब कुछ, उसकी टीम में बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। भले ही उसको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, लेकिन उसकी टीम में प्रेजेंटेशन देने वाले कई होते हैं। भले ही उसको ऊपरी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी टीम में ऊपरी नॉलेज देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। माय डियर लीडर्स, इस तरीके से एक नेटवर्कर अपने आप को कह सकता है कि आई एम कंप्लीट, मैं पूरा हूं, मेरे पास सब कुछ है, वो कह सकता है। एक नेटवर्कर ये कह सकता है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। नेटवर्कर का जीवन और पारंपरिक व्यक्ति का जीवन, अगर लोग इन बातों को गहराई से समझें, इन बातों को गहराई से समझें, अरे यार पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कितना कर लेगा, क्या कर लेगा पूरी जिंदगी में, कितना कर पाएगा यार। जो पूरी साल में, पूरी जिंदगी भर वो कर पाएगा, 50-60 साल में कर पाएगा। कोई ऐसा धंधा ना कर लो जिसमें जो है 2 साल हर में पैदा हो जाए और बाकी की पूरी जिंदगी आराम से लेट के काटो। ऐसा काम कर लो ना कोई। जब कमाना ही 1 करोड़ है तो रेनाटो नोवा कर लो यार, 1 साल में कमा डालो, फिर उसके बाद छुट्टी काटो। और 1 साल के बाद जब आप अपने आप को रिटायरमेंट दोगे ना इससे, तो इतने सारे लोग काम करने वाले होंगे, इतने सारे लोग काम करने वाले होंगे जो आराम से 4-5-10 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा आपके खाते में, बड़े आराम से। तो दोस्तों इस चीज को हमें समझना होगा, इस चीज को समझना होगा। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इज द गुड वे, एक अच्छा रास्ता है, एक सही रास्ता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि ये वो रास्ता है जो सभी को सुखी देखना चाहता है, सभी के लिए समृद्धि चाहता है, सभी की ग्रोथ चाहता है, सभी को हेल्दी देखना चाहता है, सभी को हैप्पी देखना चाहता है, सभी को ईमानदार देखना चाहता है, सभी को अमीर देखना चाहता है। केवल एक नेटवर्कर ही होता है।
एक नेटवर्कर ही होता है जो इसके मन में दूसरे के प्रति गलत भावना नहीं होती है, जो हमेशा दूसरों की तरक्की ही चाहता है, हमेशा दूसरों की ग्रोथ ही चाहता है। और पारंपरिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने पड़ोसियों से भी जलता है, अपने पड़ोसियों से भी जलता है, उनके पड़ोसियों से भी नहीं बनती है। लेकिन नेटवर्कर भले ही किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, जब वो मिलते हैं ना तो दिल से दिल मिला के मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नेटवर्कर मतलब दूसरी दुनिया में चले गए जहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सारे लोग ह्यूमन, सारे लोग एक, सभी लोग एक जैसे हो जाते हैं। तो इस चीज को हमें समझना होगा। आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। और बस यही बात मैं आपको बताना चाहता था आज चैप्टर नंबर 35 में कि नेटवर्कर का जीवन और पारंपरिक व्यक्ति का जीवन क्या होता है। और आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में भी आई होगी, आप सभी लोगों ने अच्छे से मेरी बात को समझा होगा, और जो मैंने समझाना चाहा वो मेरी फीलिंग को आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और अब मैं होस्ट बनके मीटिंग को आगे बढ़ाता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे QCOMBTD करके कोई हैं, पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी उनको अनम्यूट करता हूं। आप जो भी हैं सर, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपने नाम तो नहीं डाला है, आपके में लिखा हो गया जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। आप जो भी हैं अपना नाम बताइए। रॉकिंग रॉकिंग, कोई बात नहीं, आप तो बोल भी नहीं रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट चलना चाहूंगा राधा सिंह जी के पास। राधा सिंह जी वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। राधा सर सिंह वो मैम, आ गए हैं मीटिंग में आ गया है, ब्रजेश नाम से है। ओके मैं चलता हूँ। ब्रजेश उपाध्याय नाम है सर, ब्रजेश उपाध्याय। ओके ओके ओके, आ गए हैं जी सर, ब्रजेश चाहती हूँ उनका उपाध्याय जी। वेलकम मैं करवाया जाए। प्रजापति टाटा यूपी से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप ब्रजेश उपाध्याय जी? ब्रजेश उपाध्याय जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। मैं वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज की मीटिंग आपको समझ में आई होगी और सुबह 7 बजे की मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, जहां पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है। मैम ब्रजेश उपाध्याय जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं सर वो अभी आज ही ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहे होंगे, समझ कोई में बात नहीं नहीं आया। मैम, उनको गाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना? और फिर कल जी फिर सर बात कर जी, लेंगे। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलना चाहूंगा परशुराम यादव जी के पास, गिरिडीह झारखंड से। परशुराम यादव जी वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग परशुराम सर, यादव जी, रॉकिंग। रॉकिंग जी, रॉकिंग रॉकिंग, बहुत कैसे हैं मजा आ सर? रहा है सर, आपका मुठी जी जी अच्छे जी हैं जी सर। आप जी आपके जी जी आपके बना हुआ मंच के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं सर, और फील्ड में जाके लोगों को सिखा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही मजा आ रहा है सर, बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लगे रहिए इसी तरीके से और मीटिंग में आते रहिए। नेक्स्ट चलना चाहूंगा अर्जुन सिंह सर के पास। अर्जुन सिंह सर वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, कहिए सर कैसे हैं? सर मेरे एक गेस्ट आए हुए हैं, दीपेंद्र सिंह फूप MP से, उनका दीपेंद्र सिंह वेलकम फूप, किया जाए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं चलता हूँ। दीपेंद्र सिंह सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से वेलकम करता हूँ आपका। स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे और मुझे थैंक्स बोल सकते हैं सर। आप अनम्यूट हो गए हैं सर, थैंक यू, थैंक आप यू, बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक बिल्कुल यू, सर, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद रोजाना आपका। मीटिंग में आते रहिए। जी सर, और सुबह 7 जी बजे की जी जी मीटिंग आते जरूर हैं। अटेंड करनी है आपको सर। जी जी करेंगे, निश्चित करेंगे। जरूर सर, जरूर। वेलकम, स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू अर्जुन सिंह सर, वेलकम, स्वागत है सर। ओके सर, ओके। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। चलना चाहूंगा सोनू जी के पास। सोनू जी रेनेटस अलीगढ़ से वेलकम, स्वागत है सर। ग्रेट वेलकम अलीगढ़ नरेश, सोनू जी। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। गुरुजी आपने कमाल कर दिया गुरुजी, वाकई में सच में आपने बहुत सारी जानकारी दे दी
कि एक नेटवर्कर में और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है। काफी चीजें सर आपने जानकारी दी है और लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा सर। और सर हम लोगों को तो पहले से पता ही था और हम लोग आज से और भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे कमाल की बात गुरुजी ये है कि आपने जो बातें बताई हैं कि अगर कोई शनि देव जी हैं तो सब पे थोड़ी नहीं भारी पड़ जाएंगे, सबको थोड़ी नहीं दिशा खराब कर देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। सबसे कमाल की बात है आप ऐसे समझ रहे हैं थोड़ा सा गुरुजी, जो माफी चाहूंगा मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा ये है कि अगर सोनू मलिक की किस्मत खराब है, अगर सोनू मलिक के अंदर सोनू मलिक के साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर बिरादरी के लोग काम कर रहे हैं, सातों बिरादर काम कर रहे हैं, लेकिन उन बिरादरों में से अगर किसी एक की भी चमक गई तो सोनू मलिक की भी चमक सकती है, अमित प्रजापति जी की चमक सकती है, सुनील प्रजापति की चमक सकती है और नीचे और भी जो लोग हैं सर सबकी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। किस्मत चमक और सकती है सर। जी, नेटवर्क मार्केट के अलावा कोई और जरिया नहीं है सर आगे बिल्कुल बढ़ने सही का। बात। क्योंकि सर होता क्या है, हर इंसान अपनी अपनी किस्मत को चेक कर रहा है, अपना इंतजार कर रहा है। भैया इंतजार मत कर, नेटवर्क करके आकर यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आकर के देख और सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी एक की चमक जाएगी तो तेरी भी चमक जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने काफी अच्छा बताया सर। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू गुरुजी, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोनू जी, चलना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर के पास, एमपी से, एमपी सीधी से। वेलकम, स्वागत है विनोद कुमार वर्मा सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग मिस्टर रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग। सभी जूम मंच पे आए हुए सभी साथियों को मैं विनोद कुमार वर्मा एमपीसीडी से सादर नमस्कार करता हूं, वेलकम करता हूं। सर आज आपका सेशन बहुत ही काबिल तारीफ रहा सर, जो आपने आज एक नेटवर्कर और एक आम आदमी की जिंदगी के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर। वाकई में एक नेटवर्कर एक बरगद के पेड़ की तरह होता है सर। जी जी। नेटवर्कर की जिंदगी पेड़ की तरह होती है। और जैसा आपने बताया कि शुरुआत में बहुत काफी मेहनतें करनी पड़ती है, लेकिन बाद में उसके बीच में इतनी अच्छी टीम बन जाती है कि उसका सारा काम आसान हो जाता है। लेकिन आम आदमी पूरे जिंदगी अकेले जब तक जीता है तब तक मरता है, जब तक जीता है तब तक मरता है सर। आज आपने इस चीज को बताया है। और आज हमारे दो नए गेस्ट हैं सर, राजन साकेत जी एमपी से और राजकुमार साकेत जी एमपी से। इनका वेलकम किया जाए सर। बिल्कुल सर, मैं चलता हूं सबसे पहले राजन साकेत सर के पास। सर राजन साकेत सर तो नहीं है मीटिंग में। अच्छा, निकल गए होंगे सर। दूसरे दूसरे गेस्ट का नाम बताइए। राजकुमार साकेत सर एमपी सीधी। राजकुमार साकेत सर के पास मैं चलता हूँ। सतना एमपी से है सर? नहीं, एमपी सीधी से हैं सर। सर वो भी नहीं है मीटिंग में सर। अच्छा, एक नीरज कुमार गुप्ता जी होंगे सर। हाँ, नीरज कुमार गुप्ता जी को मैं देख लेता हूँ। सर नहीं है वो भी। अच्छा, वो भी निकल गए सर। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ, काम की बात होगी ना, इसलिए वो निकल गए। जी सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलना चाहूंगा अशोक कुमार शर्मा जी के पास, वे एटा से। वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। अशोक कुमार शर्मा सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग और रॉकिंग। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं और आपसे कुछ न कुछ रोजाना नया सीखने को मिल रहा है सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर हमारे एक गेस्ट आए हुए हैं कयूम कासगंज। कयूम कासगंज। हाँ सर, उनका वेलकम कर दीजिए सर, आज पहली बार आए कयूम हैं। सर, कयूम सर कासगंज से वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका ग्रेट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ सर। कैसे हैं सर आप? कयूम कासगंज सर, आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। कयूम कासगंज सर, कोई बात नहीं, लगता है कयूम कासगंज सर शर्मा रहे हैं। कयूम सर कासगंज से हैं, वो शर्मा रहे हैं सर। हाँ सर, हो सकता है आज पहला दिन है, नहीं कर पाए हो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, पहली बार में सर होता है सर। हाँ, हो जाता है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलना चाहूंगा AK रेनाटा सलीगढ़। हाँ जी, अर्पित जी, ग्रेट वेलकम, चैंपियन। रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटस सर। जी सर, कहिए। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा और नेटवर्क का जीवन और पारंपरिक व्यक्ति का जीवन भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।
हाँ सर। क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ओके सर। थैंक यू रॉकिंग सर, रॉकिंग रनटास, थैंक यू सर, थैंक यू। चलना चाहूंगा डॉक्टर जेपी गुप्ता जी के पास एमपी से। डॉक्टर जेपी गुप्ता जी एमपी एमपी से वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। डॉक्टर जेपी गुप्ता जी वेलकम, स्वागत है सर। डॉक्टर जेपी गुप्ता जी वेलकम, स्वागत है सर। कोई बात नहीं जेपी गुप्ता जी, गिरीश बाबू जी के पास चलता हूँ। गिरीश बाबू जी वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। गिरीश सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, गजब। आज का प्रेजेंटेशन आपका इतना गजब का रहा है सर जी कि बस मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगे रहिए इसी नहीं, तरीके से। और लास्ट हैंड में चलना चाहता हूँ रविंद्र कुमार सर के पास। रविंद्र जी वेलकम, स्वागत है, ग्रेट वेलकम आपका सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग।